अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा कोर्स पाइथन प्रोग्रामिंग इन 2025 जारी सारी है और ये उस कोर्स की थर्ड क्लास है। और आज की क्लास में हम डेटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग के बारे में देखेंगे। डेटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग। देखिए, पहले डेटा टाइप को देखते हैं। डेटा क्या चीज़ है? ये किसी भी किस्म की कलेक्शन है। हमने पिछली क्लास में भी जो फर्स्ट लेक्चर उसमें देखा था, डेटा क्या चीज़ है? किसी भी किस्म की कलेक्शन है और वो कलेक्शन रियल होती है, असली होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करते हैं तो आप किसी ना किसी टाइप की कलेक्शन सेंड कर रहे हैं। वो आपकी टेक्स्ट की कलेक्शन हो सकती है, नंबर्स की कलेक्शन हो सकती है, यूनिकोड्स की कलेक्शन हो सकती है, और इसके अलावा और बहुत कुछ। वो कोई इमेज भी हो सकती है, बाइट्स की कलेक्शन, वीडियो भी हो सकती है, इमेजेस की कलेक्शन वगैरह वगैरह। सो डाटा किसी भी किस्म की कलेक्शन है, वो सारा क्या है? डाटा। अब किस किस्म का डाटा है ये डाटा टाइप बताती हैं। टाइप, काइंड, वो किस किस्म का डाटा, यानी वो कलेक्शन किस चीज की है। अगर तो वो नंबर्स की कलेक्शन है जैसे ये वाली, तो मैं ऐसे बोल दूंगा न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स वाला। ABCD कैरेक्टर डाटा टाइप, या स्ट्रिंग डाटा टाइप, स्ट्रिंग भी टेक्स्ट वाला कर लें। ये ट्रू फॉल्स ये आ गया बूलियन, जिसकी दो ही स्टेट्स होती हैं, 0 या 1। सो किसी भी किस्म की कलेक्शन को उस कलेक्शन के लिहाज से हम उसे डाटा टाइप बोलेंगे। यानी किस किस्म की कलेक्शन है, वो जो किस्म है वो डाटा टाइप है। ओके हो गया? चलें, पाइथन में हमें ये डाटा टाइप्स मिलती हैं। तो सबसे पहले है टेक्स्ट डाटा टाइप, स्ट्रिंग। इसको पहले देख लेते हैं हम। अच्छा जी, हमें अपने VS कोड में, और यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? ये स्ट्रिंग का वैसे मतलब तो रस्सी होता है, लेकिन रस्सी किस तरीके से, ये रस्सी बनी कैसे? ये जब छोटे छोटे पॉइंट्स को या यूनिट्स को मिलाया। जैसे फर्ज करें ये कोई एक यूनिट है, सो इसको मैं मिलाऊंगा दूसरे यूनिट से, इस वजह से तो इस तरह कोई स्ट्रिंग बनती जा रही है, रस्सी टाइप। सेम वे, जब मैं करेक्टर्स यानी ABC वगैरह वगैरह, सिंपल सिंपल ABC वगैरह को मिलाऊंगा आपस में, तो मेरे पास एक स्ट्रिंग बनेगी। ओके? स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है, डबल, सिंगल या ट्रिपल कोट्स। देख लेते हैं। कोट्स में लिखेंगे हमेशा उन्हें, और इस तरीके से ये शिफ्ट और ये डबल कोट्स आ गए। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ स्ट्रिंग। ये आ गई मेरी एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखते हैं, उसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो एक स्ट्रिंग होगा। यानी अगर मैं बाहर वेरिएबल भी बना देता हूँ, माई वेरिएबल इक्वल टू 1 2 3, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल। सो ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू नहीं है। यानी अब ये स्ट्रिंग है, कोई हमने बाहर से चीज नहीं इसमें ऐड की। अगर मैं इसे प्रिंट भी करूं, तो दिस इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। दिस मीन्स के जो कोड्स के अंदर चीज आ गई वो स्ट्रिंग होगी, प्लेन टेक्स्ट होगी, और अब उसकी कोड वाली हैसियत नहीं रही। यानी अब उसे हम कोड नहीं बोलेंगे, बल्कि वो एक प्लेन टेक्स्ट बन गया। ठीक हो गया? अच्छा, इसको मैं सिंगल कोट्स में भी लिख सकता हूँ। दोनों साइड्स पे कोड सेम होने चाहिए। सिंगल कोट्स में भी लिख सकता हूँ, वो भी काम करेगा। और इसे मैं ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से, ये वाला ट्रिपल कोट्स। और ये ट्रिपल कोट्स वाली स्ट्रिंग को बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक हो गया? मल्टी लाइन कैसे? वो जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है ना, वो कई सारी लाइंस पे आ जाती है। ये इस तरीके से, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, दिस इज अनदर लाइन। यानी एक से ज्यादा लाइंस स्पॉन्स कर सकती है। अब मैं सिंगल कोट्स के साथ ये डबल कोट्स के साथ करूं तो वो नहीं कर सकता। ये VS कोड मुझे एरर शो करवा रहा है। ये सिंगल कोट्स के साथ हमेशा एक ही लाइन पे रहेगा, सिंगल
और डबल दोनों। तो ये जो ट्रिपल वाला है ये हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। अब मैं इसको यूं भी ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करके प्रिंट लिखूँ ना, इस तरीके से। देखें ये प्रिंट की ब्रैकेट यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म हुई, और अंदर मैंने दी है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसको चलाते हैं तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना गई। ओके हो गया ये चीज। सो स्ट्रिंग्स को हमेशा कोट्स में लिखते हैं, सिंगल हो सकता है वो, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, ये वाला। और यहाँ जो ये ट्रिपल कोट्स हैं, इस वाली स्ट्रिंग को बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अच्छा, इसके अलावा हम स्ट्रिंग की एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंटेंट। अगर तो उसका कंटेंट सिर्फ और सिर्फ नंबर है, या जैसे ये देख ले स्ट्रिंग 1 2 3। अच्छा ये अभी नंबर नहीं है कोई, ये टेक्स्ट है, इसे मैं नंबर नहीं काउंट कर सकता, ये टेक्स्ट ही रहेगा। अगर तो कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, तो फिर मैं उसे बोलूंगा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, न्यूमेरिक स्ट्रिंग। और अगर नंबर्स के अलावा एक हरफ भी कोई और आ गया, जैसे अभी एस आया यहाँ पे, तो मैं उससे फिर बोल दूंगा नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग। ओके हो गया। तो क्या देख लिया, कोड्स में लिखते हैं हमेशा स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग प्लेन टेक्स्ट होता है, इसमें कोई कोड कुछ भी लिखें वो चलता नहीं है। और ये ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखी जाने वाली चीज को बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और अगर किसी स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर्स हो वो न्यूमेरिक हो जाएगी, वरना वो नॉन न्यूमेरिक हो जाएगी। ये थी स्ट्रिंग। ठीक हो गया। आगे कौन सी चीज है, टेक्स्ट डेटा टाइप के कैटेगरी के बाद आ गई न्यूमेरिक कैटेगरी। न्यूमेरिक कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं इंटीजर्स। ये सिर्फ नंबर होते हैं जिन्हें कोट्स के अंदर नहीं लिखा जाता, और इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, देख लेते हैं। ये फ्लोट भी है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, बोलियन 1 या 0, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। बारी बारी सबको ही देख लेते हैं। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और ये स्टोर में से यहाँ पर। अच्छा, अब हमने ये चार डाटा टाइप्स देखनी है। इंटीजर्स हो गए नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता। अ, इन नंबर्स में डेसिमल पॉइंट नहीं आता। और जो फ्लोट हैं, इनमें अगर एक बार भी डेसिमल, किसी भी नंबर में एक बार भी डेसिमल पॉइंट आ जाए तो वो फ्लोट हो जाता है। ओके हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटीजर ले लिया मैंने 1। देख सकते हैं कि 1 के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है, इसलिए ये है इन। लेकिन अगर मैं लिखूं 1.1, तो ये हो जाएगा फ्लोट, क्योंकि इसमें एक डेसिमल पॉइंट आ गया। अगर मैं यूं भी लिख दूं 1.0, तो ये भी बन जाएगा फ्लोट, क्योंकि इसमें एक डेसिमल पॉइंट आ रहा है। अगर मैं यूं लिखूं तो फिर ये इंटीजर ही रहेगा। 1 2 3 1 2 3, ये आ गया इंटीजर। और अगर 1 2 3.1 2 3, तो ये आ गया फ्लोट। ये चीज इंटीजर और फ्लोट इस तरीके से क्लासिफाई होते हैं। ओके हो गया, ये कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं थी। आगे है बुलियन। बुलियन होती है सिर्फ दो स्टेट्स, 0 या 1। या इसको यूं बोल सकते हैं, यस या नो, या ट्रू या फॉल्स। देखें, पाइथन में 0 1 इंटीजर है। ठीक है, 0 1 तो इंटीजर है। तो बुलियन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, बुलियन के लिए पाइथन यूज करता है ट्रू और फॉल्स। ओके हो गया, ट्रू और फॉल्स। ठीक हो गया। ये ट्रू का मतलब होता है 1, और फॉल्स का मतलब होता है 0। ये पाइथन का वैलिड सिंटैक्स नहीं है। ट्रू हो गया 1, फॉल्स हो गया 0। ठीक हो गया। ट्रू इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ वैल्यू, और ये एब्सेंस ऑफ वैल्यू फॉल्स। ओके हो गया। अब एक छोटी सी चीज करते हैं, देखें। अगर मैं प्रिंट करूं 1 + 1, क्या आएगा? 2। ठीक होगा।
1.5 कर लें तो 6 ठीक होगा। 1 माइनस जो भी है, मैंने अभी बताया है कि ट्रू और फॉल्स इंटीजर टाइप के हैं और ये नंबर है। ट्रू फॉल्स पाइथन सिर्फ कीवर्ड यूज करता है इस तरीके से, लेकिन ये नंबर है। कैसे? 1+1 क्या था? 2 था। तो ट्रू प्लस ट्रू लिखूं अगर मैं, ट्रू की वैल्यू 1 होती ना, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक हो गया। ट्रू नंबर है, ये सिर्फ पाइथन ने वर्ड यूज किया है, ये वेरिएबल नहीं है, ये पाइथन का कीवर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड। और इसको यूज किया और दोनों को प्लस किया तो आंसर 2 आया, क्योंकि ट्रू की वैल्यू होती है 1। इस तरह अगर मैं लिखूं फॉल्स तो फिर 1 आ गया, तो 1+0 1। ठीक हो गया। तो यहां से कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और ये जो ट्रू फॉल्स है ना, ये इंटीजर की सब कैटेगरी है। ठीक है, इंटीजर की सब कैटेगरी बूलियन। ठीक हो गया, क्योंकि इनमें भी पॉइंट नहीं आता। चलें जी। आगे है, ठीक है, न्यूमेरिक भी होगी, ये कॉम्प्लेक्स रहेगी। हाँ, कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म होती है, वैसे अगर मैथमेटिकली बात करूं, a+b अयोटा वाली फॉर्म। ये अयोटा क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। इमेजिन, पता नहीं क्या स्पेलिंग, इमेजिनरी, इमेजिनरी यूनिट। और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। यहाँ आप यूं लिख सकते हैं कि अयोटा की पावर 2 करें अगर हम, तो आंसर आता है -1। ठीक हो गया। ये अयोटा इमेजिनरी यूनिट है और कॉम्प्लेक्स नंबर है a+b अयोटा, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें इमेजिनरी यूनिट आता है। पाइथन इमेजिनरी यूनिट में आई की जगह जे इस्तेमाल करता है। वो क्यों? क्योंकि आई और बहुत जगह इस्तेमाल होता है। ये लूप्स हम आगे पढ़ेंगे तो उनमें आई का इस्तेमाल आएगा। आई क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो इसलिए पाइथन ने जे का इस्तेमाल किया। यानी कि अगर मैं लिखूं कोई भी नंबर 1+1 जे, a+b अयोटा की फॉर्म बन गई, a b और अयोटा, जो कि यहाँ पे जे है। सो ये बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। मैं इसे प्रिंट भी करूं तो 1+1 जे। ठीक हो गया। और ये भी नंबर ही है कोई, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हैं ना तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, ये तो सिंपल नंबर ही है। +2+2 जे। बताया मुझे क्या आंसर आएगा इसका? 3। ठीक हो गया, 3। चले जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो गए और मेरे ख्याल से समझ भी आ गई आपको। सो हमने कर लिया है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कोट्स में लिखा जाता है, ट्रिपल कोट्स वाली होती है मल्टी लाइन। और जो कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है वो आ जाता है प्लेन टेक्स्ट में, और वो कोई कोड नहीं होता। अगर तो स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर है तो वो न्यूमेरिक है, वरना वो नॉन न्यूमेरिक है। और न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करें तो उसमें इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स आते हैं। इंटीजर वो नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जबकि फ्लोट वो जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है। बूलियन 0 या 1, जो कि सब कैटेगरी है इंटीजर्स की। और पाइथन उनके लिए यूज करता है ट्रू एंड फॉल्स। और कॉम्प्लेक्स जो a+b अयोटा के फॉर्म में है, और अयोटा की जगह पाइथन यूज करता है जे। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे कलेक्शन डाटा टाइप आ गई। ये कलेक्शन डाटा टाइप क्या है? ये इनकी कलेक्शन है। यानी कि मैं लिस्ट, अगर लिस्ट की बात करूं तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी इंटीजर्स की। इसमें इंटीजर भी आ सकते हैं, फ्लोट भी, बूलियन भी, कॉम्प्लेक्स भी। ये तो थी यूनिट। यूनिट हम एक एक चीज इसमें यूज करते थे, लेकिन इनमें मल्टीपल डाटा टाइप्स हम यूज कर सकते हैं कलेक्शन में। जैसा नाम से जाहिर है, ये इनकी कलेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिस्ट की बात करूं, ये अभी हम ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस है। सो ये हमारे अगले मॉड्यूल का हिस्सा है। अभी के लिए सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा।
कलेक्शन डेटा टाइप्स में आ गए और मैं यहाँ आपको बस बताने लगा हूँ लिस्ट। लिस्ट को लिखते ना तो उसके अंदर आती हैं कुछ आइटम्स। कलेक्शन है ना लिस्ट, तो कलेक्शन में कुछ आइटम्स होती हैं। जो लिस्ट की आइटम्स हैं उन्हें लिस्ट के अंदर स्केयर ब्रैकेट से लिखते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मुख्तलिफ आइटम कॉमा सेपरेटेड आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 एंड 3, ये आ गई एक लिस्ट। इसको अरे नहीं बोलना, अच्छा, अरे नहीं है ये मेरी माई लिस्ट और ये आ गई लिस्ट। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड। अब आगे मैं कोई स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, स्ट्रिंग 3, न्यूमेरिक स्ट्रिंग ना। सो ये कलेक्शन है छोटे छोटे यूनिट्स की, ठीक है। ये जो भी कलेक्शन है सभी ऐसे हैं। तो अभी बस इतना ही बताना है। आगे आगे नन टाइप, तो नन मानी कुछ भी नहीं। ये जब वैल्यूज ना पास करनी हो वेरिएबल में तो आगे नन लगा देते हैं। सो ये थी हमारी डाटा टाइप्स। टेक्स्ट स्ट्रिंग आ गई, न्यूमेरिक इंटीजर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं, फ्लोट जिसमें डेसिमल पॉइंट है, बूलियन सब कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स, ट्रू या फॉल्स। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी होता है और पाइथन योटा के लिए जे यूज करता है। कलेक्शन जो इन छोटे छोटे यूनिट्स की कलेक्शन है। और नन टाइप वो नन जो कुछ भी नहीं है। ओके हो गया। और नन का भी पाइथन में यही नन ही कीवर्ड है। अब जरा अगर हम हिरारकी की बात करें तो वो कुछ ये इस तरह है। जितने भी पाइथन में डेटा टाइप्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स, टेक्स्ट जिनमें स्ट्रिंग आ गया, नंबर जिनमें इंटीजर फ्लोट बूलियन कॉम्प्लेक्स आ गया, कलेक्शन लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट्स, और नन टाइप में नन। और ये चीज आपके नोट्स का हिस्सा होनी चाहिए, ठीक हो गया। आगे आगे हमारी थी चीज एक टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या है? टाइप कास्टिंग होता है किसी एक टाइप को दूसरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। देख लेते हैं पहले कि कौन सी टाइप कौन सी। मसलन मेरे पास एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, मैं न्यूमेरिक स्ट्रिंग को दूसरी न्यूमेरिक स्ट्रिंग में प्लस नहीं कर सकता जब तक मैं इन्हें नंबर ना बनाऊं। करके देखते हैं अभी, एक सारे का सारा कमेंट में। और एक नंबर आ गया मेरे पास 1 और बी आ गया 2, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूं a+b, तो देखें यहाँ पे वीएस कोड भी मुझे एरर शो कर रहा है, ऑपरेटर प्लस नॉट सपोर्टेड फॉर टाइप्स। ये स्ट्रिंग आ गई, न्यूमेरिक स्ट्रिंग एंड इंटीजर, यानी कि मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में प्लस नहीं कर सकता क्योंकि ये स्ट्रिंग है, कोट्स में आई ना, स्ट्रिंग है, जबकि ये बगैर कोट्स के इंटीजर है। सो स्ट्रिंग प्लस इंट विल मेक एरर। ओके हो गया। ये वाला टाइप एरर, अब टाइप एरर आ रहा है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग। सो यहाँ पे क्या मसला है, हमें कन्वर्ट करना है ए स्ट्रिंग को नंबर में किसी में, कि हम इसे प्लस कर सकें। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके आसपास मैं लगाऊंगा इंट। इसको बोलते हैं टाइप कास्ट। टाइप कास्टिंग मीन्स एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना, और अगर वो कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि कुछ टाइप्स ये भी हैं कि वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब जैसे a इक्वल इंट स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग सारी न्यूमेरिक है, नंबर्स हैं, तो नंबर्स नंबर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, न्यूमेरिक स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट होगी। अच्छा, न्यूमेरिक और नंबर का ना एक बहुत बारीक सा डिफरेंस है, न्यूमेरिक और नंबर। ये जो न्यूमेरिक है ना, ये है, ग्रामर की बात करूं तो मैं एडजेक्टिव, और नंबर है ना जो, वो है नाउन। ये न्यूमेरिक का मतलब है नंबर जैसा, नंबर नहीं, नंबर जैसा, जबकि इसका मतलब है प्योर नंबर, 1 2 3। अब यहां पर मैं लिखूं अगर कोटेशन में 1 2 3, तो ये नंबर जैसा जरूर है लेकिन नंबर नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे न्यूमेरिक स्ट्रिंग ना कि नंबर। और 1 2 जो चूंकि इंटीजर्स हैं कोटेशन में नहीं है, इसलिए ये प्योर नंबर्स। न्यूमेरिक और नंबर का फर्क समझ में आया? न्यूमेरिक एडजेक्टिव है, यानी कि ये बस
बताता है कि ये 1 2 3 कोटेशन मार्क्स में ना ये नंबर की तरह न्यूमेरिक न्यूमेरिक है, नंबर नहीं है, नंबर की तरह है। जबकि नंबर ये है कि ये नंबर्स हैं 1 2। सो हम न्यूमेरिक को नंबर बना सकते हैं, इसीलिए ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में जब मैं बाहर इंटीजर लगाऊंगा और इसे ब्रैकेट्स में रैप कर दूंगा। लेकिन अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं इंटीजर, उसके अंदर लिख दूंगा ए, तो ये मुझे एरर देगा कि वो कन्वर्ट नहीं कर सकता, जो न्यूमेरिक है ही नहीं। ए नंबर जैसा है, नहीं नंबर जैसा, तो इंटीजर से नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट करेगा इंटीजर वाले वन को, न्यूमेरिक वन को इंटीजर में, फिर उसे इंटीजर में प्लस करेगा, तो अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये है टाइप कास्टिंग। ठीक है। अब पाइथन काफी टाइप्स हैं, जैसे फ्लोट भी हमने पढ़ी है, इंटीजर अभी करके देखी है, कॉम्प्लेक्स, और बूलियन, उसकी शॉर्ट फॉर्म बूल है, स्ट्रिंग। ये है, ये आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन किस तरीके से हो सकती हैं देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग है ना, सबसे पहले वो बूलियन में कन्वर्ट हो सकती है, और बूलियन नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकती है। करें अभी क्या कि न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक की बात की, नॉन न्यूमेरिक याद करा दिया फिर। नॉन न्यूमेरिक को कर सकते हैं बूलियन में। ठीक है, चलो। हाँ, कैसे? मैं लिखता हूं प्रिंट बूल, बूलियन में कन्वर्ट करना ना, बूल ब्रैकेट और अंदर लगा दूंगा ABC, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ना ABC कोटेशन मार्क्स के अंदर, इसे बूलियन में कन्वर्ट कर दूं, और जो कन्वर्ट हुई हुई वैल्यू है ना उसको प्रिंट कर दूं। ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा सा और आसान कर लेता हूं मैं, कन्वर्टेड इक्वल, और नीचे वो कन्वर्टेड डाल दूं। अब जरा चलाता हूँ। ट्रू। कैसे ट्रू? क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रू का मतलब प्रेजेंस ऑफ वैल्यू होता है, वो 1 भी हो सकती है, और प्रेजेंस ऑफ वैल्यू 2 भी हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ वैल्यू 3 भी हो सकती है। बस वैल्यू होनी चाहिए कोई ना कोई, वो -1 भी हो सकती है। जैसे अब अभी यहाँ पे मैं 1 करूं तो ट्रू है, क्योंकि 1 तो ऑब्वियसली ट्रू ही होगा। लेकिन अगर मैं -1 करूं तो वैल्यू तो मौजूद है, तो ये भी ट्रू ही हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ वैल्यू इज ट्रू वाइल एब्सेंस ऑफ वैल्यू, के कोई वैल्यू ही ना हो, तो उसे बोलेंगे फॉल्स। ओके। अब जैसे बूल 0 है ना, ये फॉल्स है। क्यों? 0 की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, सिर्फ कोटेशन मार्क्स अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो अभी भी इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो ये भी देगा मुझे फॉल्स। ओके हो गया। और अगर मैं इसमें प्रेजेंट कर देता हूँ किसी वैल्यू को, तो ये आ जाएगा ट्रू। ठीक हो गया। इस तरीके से नॉन न्यूमेरिक और बूलियन की इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। बाकियों का मैं सिर्फ बता देता हूँ, कन्वर्जन आपने खुद करनी है। नॉन न्यूमेरिक कन्वर्ट हो सकती है बूलियन में, जबकि बूलियन नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। और बूलियन इंटीजर में, इंटीजर बूलियन में, कॉम्प्लेक्स बूलियन में, बूलियन कॉम्प्लेक्स में, बूलियन फ्लोट और फ्लोट बूलियन में, न्यूमेरिक स्ट्रिंग बूलियन में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि बूलियन होता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू को मैं स्ट्रिंग बना दूं तो ये कोटेशन मार्क्स अंदर ट्रू और कोटेशन मार्क्स, अब ये कोई न्यूमेरिक स्ट्रिंग तो नहीं है, नॉन न्यूमेरिक ही है। सो न्यूमेरिक स्ट्रिंग से बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि बूलियन से नॉन न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे मैंने एरो का एक हेड बनाया है, सेकंड हेड नहीं बनाया, जबकि बाकियों का मैंने उस तरीके से ही बनाया। सो इस मैप को आपने जहन नशीन कर लेना और इसके मुताबिक कन्वर्जन करनी है। और इन दोनों को कन्वर्ट कर लिया, फिर इनको इनको कर करके ना आप जरा कमेंट्स में सेंड करें। ठीक हो गया।
तो हमारी क्लास इख्तिताम को पहुंची। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।